Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and the topic is the work done in moving a body over a rough horizontal surface. सरफेस कह ले या फिर प्लेन कह ले, एक ही बात है. वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस और ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. एंड दिस आर्टिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 11th यूनिट 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछ लिया जाता है, इसीलिए जो है आज इसका मैं वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही ये आप तक पहुँचा भी दिया जाएगा ताकि आप इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो आप अच्छे से कर पाए. दिस टॉपिक आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 11th यूनिट 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को आज के. द आर्टिकल इज वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. कि आपने क्या करना है, एक बॉडी को एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखना है और अब उसे आपने एक डिस्प्लेसमेंट देनी है, एक फोर्स को अप्लाई करके. तो जब आप उस बॉडी को एक डिस्प्लेसमेंट देते हो फोर्स को अप्लाई करके, तो बताओ कि कितना वर्क आपको करना पड़ा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सपोज दिस इज द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रफ सरफेस है. मैं इसके ऊपर ये एक बॉडी रख देता हूं जिसका मास है m. और अभी बड़े ध्यान से देखिए, अभी ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है. जब ये बॉडी रेस्ट पे है तो जो इसका वेट है बेसिकली वो कहाँ लग रहा होगा, इट विल बी एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसका जो वेट है वो कहाँ लग रहा है, ध्यान से देखिए. दिस इज द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी. अभी जो इसका वेट है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. और जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो कहाँ लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. आपने क्या करना है, इस बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस करके एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट देके यहाँ तक लेके आना है. मान लेते हैं मैं एक P यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करता हूँ. अब आपको पता है जब भी बॉडी स्लाइड होने की कोशिश करेगी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स उसकी मोशन का अपोज जरूर करेगा. जब आप बॉडी को इस पॉइंट से इधर की ओर स्लाइड करेंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर की ओर अप्लाई होगा. मैं कहता हूँ कि मैंने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया और ये बॉडी स्लाइड होके मान लो s डिस्टेंस को ट्रेवल करके यहाँ तक आ गई. तो जब आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया था तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो क्या कर रहा था, इसकी मोशन का अपोज कर रहा था. तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ा, एक वर्क करना पड़ा. वो वर्क हमें फाइंड आउट करना है. दोबारा देखिए मैं क्या बता रहा हूँ. आर्टिकल क्या है, दिस इज द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. आपने इसके ऊपर एक बॉडी को ऐसे रख देना है. जब आपने बॉडी को रख दिया तो बॉडी आपको रेस्ट पे नज़र आ रही है. इसका मतलब इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. और ये दोनों क्या है, बैलेंस है. इसलिए ये बॉडी यहाँ से स्लाइड नहीं हो रही. लेकिन जब आप इसे स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपकी मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा. तो अगर मैं इसे यहाँ से स्लाइड करता हूँ और स्लाइड करके एक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करवा के मान लो यहाँ ले आता हूँ, सपोज मैंने s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कराई, तो क्या ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका अपोज नहीं कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था. इसका मतलब यू हैव टू डू सम वर्क, आपको एक वर्क करना पड़ा. तो वो वर्क कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो यही आज का हमारा आर्टिकल है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस या फिर रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो दिस इज द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये मेरे पास क्या है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है या फिर एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है. इसको मैं क्या कह देता हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन. नाउ दिस इज द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब हमने क्या किया, दिस इज द बॉडी. ये वो बॉडी थी जिसको मैंने उसमें दिखाया डस्टर से. इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. दिस इज द वेट एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन R. अब ध्यान से देखिए, अभी ये बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब जो R है वो किसके बराबर है, आपका mg के बराबर है. सेकंड,
जब आप इस बॉडी को यहां से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। क्या बताया, जब आप इस बॉडी को यहां से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका अपोज करेगा। मैं कहता हूं टू जस्ट मूव द बॉडी ऑन द सरफेस यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स से P। दोबारा सुने, टू जस्ट मूव द बॉडी ऑन द सरफेस यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स से P। मैं कहता हूं बॉडी को सरफेस के ऊपर स्लाइड करने के लिए जो मिनिमम फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ा वो P था। तो वो जो P था वो कम से कम किसके बराबर होगा, इसके बराबर तो होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो बॉडी स्लाइड नहीं होगी। तो मान लेते हैं आपने P फोर्स अप्लाई किया और बॉडी को आप S डिस्प्लेसमेंट देके यहां तक ले आए, तो आपको वर्क करना पड़ा। नाउ W वर्क मान लेते हैं मुझे करना पड़ा। नाउ व्हाट इज वर्क, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। नाउ व्हाट इज फोर्स, कितना फोर्स लगाया मैंने P, डिस्प्लेसमेंट कितनी दी S। नाउ अब ध्यान से देखिए, टू जस्ट मूव द बॉडी ऑन द सरफेस P की वैल्यू कम से कम F तो होनी ही चाहिए। तो P इज F, तो फॉर्मूला बना F इंटू S। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब आप पढ़ चुके हैं व्हाट इज म्यू, दैट इज F बाय R। व्हाट इज म्यू, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं F बाय R। व्हाट इज F, दैट इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज R, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन R। लेकिन अब आप यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक मोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी मोशन में आ रही है, इसलिए म्यू को हम किससे डिनोट करेंगे, म्यू के से डिनोट करेंगे। दोबारा सुने, यहां पे बॉडी किस में आ रही है, मोशन में आ रही है, इसलिए म्यू को आप किससे डिनोट करेंगे, म्यू के से डिनोट करेंगे। क्या बताया, बॉडी किस में आ रही है, मोशन में, इसलिए म्यू को किससे डिनोट किया जाएगा, म्यू के से डिनोट किया जाएगा। तो व्हाट इज F, दैट इज म्यू के इंटू R। इस F की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो वर्क कम्स आउट टू बी म्यू के R इंटू S। नो व्हाट इज R, ध्यान से देखिए, दैट इज mg। तो इस R की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो वर्क कम्स आउट टू बी म्यू के mg इंटू S। सो दिस इज द वर्क विच यू हैव टू डन टू मूव द बॉडी थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट S ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा इस बॉडी को इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक डिस्प्लेसमेंट देने के लिए, इतना वर्क करना पड़ेगा म्यू के mg इंटू S। ठीक है, तो इसका मतलब जो वर्क आपको करना पड़ा बॉडी को एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट देने के लिए, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर हमें m पता चल जाए, आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ m एंड द डिस्प्लेसमेंट s जो आपने मूव कराना है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द surfaces of two bodies in contact, then you have to calculate the value of W। इसका मतलब अगर आपको m पता चल जाए, s पता चल जाए, कितना डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो कितना डेवलप होता है वो पता चल जाए, तो आप जो है कितना वर्क आपको करना पड़ेगा उस बॉडी को उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करने के लिए, ये आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज द आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पेपर में पूछ लिया जाता है, इसीलिए जो है आज इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूँ। और माय यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र आपको एक एश्योरिटी दे रहा है कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो इसका जो फोबिया है कि इस तरह के आर्टिकल्स हमें नहीं समझ में आते, ये हम मैजिकली रिमूव आउट कर देंगे और आप इन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद,
जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।